चार गठबंधन बना है इंडिया नाम से, अच्छा चुनाव लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा। महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन मोदी जी छाए। इस तरीके से ये मोदी जी पहली बार आए थे, उसी तरीके से राहुल गांधी अब आंधी के तौर पे आएंगे। बार तो मोदी जी आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पोखराम पहुंचे हैं। यहाँ लोगों से जानते हैं इंडिया गठबंधन एनडीए को कितनी चुनौती देने जा रहा है 2024 इलेक्शंस में। अभी घोसी उपचुनाव में सपा की एक बड़ी जीत हुई है, जो कि इंडिया गठबंधन का सहयोगी भी। हाँ सर, क्या लग रहा है आपको, कितनी चुनौती देंगे मोदी जी? लगता तो ये है कि इंडिया गठबंधन जो है टक्कर काफ़ी देगा उसको, और जो इनकी बढ़त रही है हमेशा से वो बहुत कम पे पहुंच जाएगी, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन विजयी हो जाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सर सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, आपने देखा 80 सीटें आती हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबका ध्यान रहता है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश से कैसी स्थिति रहेगी इंडिया गठबंधन? भाई अभी कुछ समय और चाहिए उसको, 1-2 महीने का, तब समझ में आए स्थिति। अभी तो नहीं समझ में। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की थी, उसका कितना इफेक्ट? अभी कुछ कह नहीं सकते भाई इस बारे में। अभी घोसी में तो इंडिया गठबंधन की अब वहाँ की क्या स्थिति थी अब तो जानकारी है नहीं ना, उधर को हम कभी गए। फिर भी क्या लग रहा है, जैसे 2019 में जो सीटें आई थी मोदी जी की, उससे कम हो रही हैं या ज़्यादा हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, हाँ, लेकिन सत्ता नहीं बदलेगी? लगता तो नहीं है। को घोसी के जीत के बाद क्या लग रहा है, अगर मिलके लड़ेंगे तो बीजेपी को हराना आसान होगा? अगर सारे लोग मिलके लड़ेंगे, जिस तरीके से ये परिणाम आया, अगर ऐसा आता है तो टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर गठबंधन टूटता है तो भाजपा ही आगे है। बिल्कुल खुली बात है ये तो, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। अगर साथ में लड़ेंगे साथ में लड़ेंगे, और जैसा इस बार गठबंधन दिखा है, अगर ऐसा रहा तो टक्कर दे सकते हैं। अभी मोदी के टक्कर में कोई चेहरा है विपक्ष का? नहीं, चेहरा ही तो नहीं है, बात तो यही है। गठबंधन तो है लेकिन कोई चेहरा साफ नजर नहीं आता है कि किसको लड़ाया जाए, क्या होगा, कौन बनेगा। सारे लोग सोचेंगे हम बने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को क्या आप देख? नहीं, वैसे तो काफ़ी कामयाब हुई है उसकी, थोड़ा परफेक्ट हुआ, बढ़ा है, लेकिन अब कितना बढ़ेगा ये तो नहीं कोई बता सकता है। तो हमें बदले। हाँ, वो तो जब सर, आप क्या लग रहा है अभी मोदी के कंपैरिजन में कोई है? अभी तो नहीं दिखता है कोई, अभी क्या लग रहा है, अभी कर्नाटक में भी बीजेपी हार गई थी, हिमाचल में भी हार गई थी, प्रियंका गांधी ने कैंपेनिंग की थी। क्या लग रहा है अभी कंपैरिजन में कोई है नहीं, कोई चुनौती? नहीं, इस बार तो मोदी जी आएंगे। अभी मोदी ही आएंगे। और विपक्ष महंगाई बेरोजगारी को लेकर हमलावर होता रहा, उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी इंडिया गठबंधन की। क्या लग रहा है मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे इलेक्शन में? दिया है ना, टक्कर दी है मोदी जी। मोदी जी तो कबाड़ा पीट दी इन्होंने देश का। नौकरी पैसा नहीं दे रही है देश, पब्लिक महंगाई बढ़ रही इतनी, अनाप शनाप परेशान है पब्लिक। और अभी इस बार सरकार बन गई तो और परेशान आदमी हो जाएगा। क्या लग रहा है, जैसे वहाँ पे हराया है तो क्या मिलके हरा देंगे? अरे अब देखो, कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारा हार ज़्यादा ठीक है। चार गठबंधन बना है इंडिया नाम से, अच्छा चुनाव लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा। और उम्मीद है इस बार महंगाई से, बेरोजगारी से, इन सब चीज़ों से इंडिया गठबंधन अच्छा लड़ेगा। हम लोगों को तो अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई है, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों से निजात जो पार्टी देगी, हम लोग उसी के साथ हैं भाई, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की अच्छी जीत हुई है, हिमाचल भी कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है, और अब इंडिया गठबंधन बन रहा है, भारत जोड़ो यात्रा भी की है। हो सकता है चुनाव से पहले और भी यात्राएं निकले। क्या लग रहा है कि मुश्किल नहीं, इन यात्राओं से ये जो जागरूकता फैलेगी जनता के बीच में, तो जनता जागरूक होगी, उसको समझ में आएगा कि हमें किसको वोट देना चाहिए, किससे आने वाले समय में बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी अभी जैसे टमाटर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, आपने देखा? हाँ, टमाटर की महंगाई और सिलेंडर की कीमत हो, सिलेंडर की कीमत हो, और सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। और उसके अलावा जो दूसरा मेन मुद्दा है बच्चों की पढ़ाई का है, शिक्षा का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों में जो सरकार जनता का साथ देगी वो जीतेगी, और इस समय इन सब मुद्दों में इंडिया गठबंधन साथ देता नज़र आ रहा है। तो पीएम के चेहरे में तो अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि कौन होगा इंडिया गठबंधन। आपकी नज़र में कौन है वो जो मोदी के सामने टिके?
इंडिया में तो कोई भी पीएम बन सकता है। सपा आपकी दफ़े बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। गठबंधन का चुनाव है, इंडिया गठबंधन जो हुआ इसके हम लोग सब पक्ष में हैं और जनता का भी रुझान उधरी तरफ है, क्योंकि इस सरकार से महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन, बेरोज़गारी, नौकरियां नहीं होना, इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत अच्छा इलेक्शन होगा। कर्नाटक में भी देखा बीजेपी ने काफ़ी मुद्दे चलाए, पर वहाँ विपक्ष एकजुट ही रहा लगभग। कांग्रेस का धार्मिक मुद्दे नहीं चलने वाले हैं, जनता इनसे ऊब चुकी है। लगभग जनता ने ये सब मुद्दे देख लिए हैं, भटकाऊ मुद्दे हैं। हर आदमी आस्था रखता है, हर आदमी अपने धर्म में विश्वास करता है, लेकिन धर्म के नाम पे जो भाजपा ने खेल खेला है वो लोगों के समझ में आने लगा है। तो हर आदमी धार्मिक होता है, हर धर्म को लोग मानने वाले हैं, लेकिन धार्मिक भावनाएं भड़का के वोट को हासिल करना ये अब नहीं हो पाएगा। जनता का रुझान बिल्कुल बदल चुका है, बदलाव होगा इस बार पूरा बदलाव देखेंगे। और मेरा ये मानना है अगर 1 to 1 लड़ाई होगी तो बीजेपी कहीं रुकने वाली नहीं, इनका गठबंधन बहुत पीछे चला जाएगा। ये जो इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, ये अगर पहले हो जाता तो शायद मोदी जो अभी दिखाई दे रहे हैं वो पहले न दिखाई देते, क्योंकि मुस्लिम समाज का वोट बढ़ जाता था। वो एकजुट हुआ है। दूसरी चीज़, बहुत सी सीटें ऐसे हैं जो 400 वोटों से हारे हैं, तो उसको देखते हुए लगता है कि बीजेपी की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और जिस तरीके से ये मोदी जी पहली बार आए थे, उसी तरीके से राहुल गांधी अब आंधी के तौर पे आएंगे, ये साफ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में आपने देखा, कर्नाटक में देखा आपने अभी, और हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने हिमाचल में भी आपने देखा बहुत ज़बरदस्त जीत हुई है। और जो रमन सिंह हारे थे छत्तीसगढ़, वहाँ भी यही पोजीशन है। तो दिन पे दिन इनकी पोजीशन बहुत ख़राब होती है। क्या लग रहा है इस सीट शेयरिंग में क्या मायावती की भी यूपी में एंट्री होगी इंडिया गठबंधन? मायावती की मजबूरी है कि अभी वो बीजेपी के साथ हैं। जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा वो इसी में आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है आने वाला वक्त जो है कांग्रेस का है और बीजेपी की बहुत बुरी हाथ होगी, इसलिए मायावती जी भी साथ आएंगी। और मैं तो अपने संदेश में मायावती जी से ये कहूँगा कि वो भी साथ आ जाएं तो सभी लोगों की इज्जत बची रहेगी, अखिलेश की भी इज्जत बची रहेगी और मायावती की भी इज्जत बची रहेगी। उत्तर पट्टी के जो राज्य हैं यहाँ से बीजेपी काफ़ी गिरो करके निकली थी, 14 में भी 19 में भी। अगर यहाँ चुनौती मिलेगी तो काफ़ी हद तक ब्रेक भी लग सकता है। देखिए, महाराष्ट्र में इन्होंने यही किया, हारने के बाद तोड़ ली। और एमपी में कोई इनकी सरकार में ज्योतिरादित्य विधायक लेके भाई चुनी हुई सरकार नहीं है इनकी, इन्होंने तो जबरदस्ती तोड़ी, कई जगह इन्होंने तोड़ी। तो इस तरीके से कब तक चला लेंगे आप? कब तक झूठ बोल के जो है लोगों को गुमराह करेंगे? आज युवा बेरोजगार है। क्या लग रहा है सर, इंडिया गठबंधन की घोसी में जीत हुई है अखिलेश यादव की। एनडीए में 2024 में अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन कितनी मुश्किल खड़ी करने वाला है? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, वैसे वो बीजेपी जीतेगी, मोदी जी बनना चाहिए। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसका कोई फर्क नज़र आ रहा है? नहीं, क्यों नहीं नज़र आ रहा? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अभी आपने थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है उससे। हाँ, कांग्रेस की अपना थोड़ा है। अच्छा, 2019 में जितनी सीटें आई थी बीजेपी की यहाँ से, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें, क्या लग रहा है वैसी ही लहर है या लहर कम हो गई है? नहीं, लहर तो वैसी ही है मोदी जी की। विपक्ष तो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर हमलावर रहा है कि उतना रोजगार नहीं दे पाए और महंगाई भी बहुत हो गई। लेकिन महंगाई कितनी भी हो जाए, लेकिन मोदी जी छाए हैं। कुछ नहीं, महंगाई है महंगाई नहीं है। जब पहले जैसी तनख्वाह थी, पैदावारी तो उसी हिसाब से, जैसे अब है उसी हिसाब से अब चल रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।